लो जी भाई लोग, रोहित शर्मा का लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं वर्ल्ड T20 में जो मैंने टीम सिलेक्ट की है या जो हम लोगों ने टीम सिलेक्ट की है उसमें 4 स्पिनर्स डालता, यानी कि मैं 4 स्पिनर्स लेकर जाता। टेक्निकली रोहित भाई के पास ऑलरेडी 4 स्पिनर्स हैं, अगर उनके उस हिसाब से देखा जाए तो वो फिर 5 स्पिनर्स बनते हैं। जडेजा, चाहल, पटेल और कुलदीप, ये 4 स्पिनर्स ऑलरेडी हैं। और अगर सही वो जिसे कहते हैं फुल टाइम स्पिनर्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक और ऐड कर लें तो ये 5 बन जाते हैं। अब रोहित भाई ये कहते हैं कि ये जो मैं 4 स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। ये जब हम यूएस में जाएंगे ना तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों यहाँ पर यानी कि वर्ल्ड T20 में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स लाने के चक्करों में था। अच्छा, इंडिया के ना पहले 3 मैच एक ही वेन्यू के ऊपर हैं। इंडिया ने आयरलैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट और यूएस के अगेंस्ट ये तो खेलने हैं तीनों मैचेस न्यूयॉर्क में, नासा काउंटी के अंदर। जो उनका आखिरी मैच है चौथा कनाडा के अगेंस्ट, वो उन्होंने जाकर खेलना है फ्लोरिडा में। तो ये जो 4 मैचेस हैं ये तो इंडिया के जो टीम है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चलो आर्च रेगुलरी और वो सारा कुछ कर के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आप चलो कह लो कि एक मैच उनका थोड़ा सा ज़रा फंस सकता है। बाकी टीम तो बहुत मतलब ईजी विन्स है उनके लिए। फिर आगे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ चले जाना है। अब जो 4 स्पिनर्स हैं ना जो इस टाइम पे इंडिया के अंदर मतलब इंडियन टीम में मौजूद हैं, हम ये देखते हैं कि यार इन लोगों ने यूएस के अंदर बॉलिंग की भी है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर T20 के में जाकर बॉलिंग की भी है, तो उससे आपको पिक्चर जो है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि यार यहाँ पर विकेट्स का क्या चक्कर है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम जडेजा की। अच्छा, जडेजा ने यूएस के अंदर 4 मैचेस खेले हुए हैं, 10 ओवर्स किए हुए हैं, 69 रन्स दिए हुए हैं, 3 विकेट्स ली हुई हैं। जडेजा की इकॉनमी है 6.90 की यूएस के अंदर और एवरेज है 23 की। वेस्ट इंडीज़ के अंदर जडेजा ने 7 मैचेस खेले हुए हैं, 22.3 ओवर्स किए हुए हैं, 200 रन्स कंसीड किए हुए हैं, 4 विकेट्स ली हुई हैं, 50 की एवरेज है, 8.88 की इकॉनमी है T20 के अंदर वेस्ट इंडीज़ में। अच्छा, अक्षर पटेल की तरफ आते हैं। सर अक्षर पटेल ने यूएस के अंदर 4 मैचेस हैं, ठीक है, 12 ओवर किए हुए हैं, 1 विकेट है, 12 ओवर्स किए हुए हैं, 6 विकेट्स हैं, 18.33 की एवरेज है, 9.16 की इकॉनमी है। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के अंदर अक्षर ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 6 ओवर्स किए हैं, 46 रन दिए हैं, 1 विकेट है, 46 की एवरेज है, 7.66 की इकॉनमी है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कुलदीप के ऊपर। कुलदीप ने यूएस में 3 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 12 ओवर्स किए हुए हैं, 56 रन्स दिए हुए हैं, 5 विकेट्स हैं, 11.20 की एवरेज है और 4.66 की इकॉनमी है। वेस्ट इंडीज़ के अंदर 3 इनिंग्स में 12 ओवर्स किए हैं, 82 रन्स दिए हैं, 5 विकेट्स हैं, 6.83 की इकॉनमी है, 16.40 की एवरेज है। इसके बाद यूएस और वेस्ट इंडीज़ में ज़रा यूजी चाहल का भी देख लेते हैं। यूएस में यूजी चाहल ने 2 इनिंग्स में 8 ओवर किए हैं, 87 रन्स दिए हैं, 1 विकेट, 87 की एवरेज, 10.87 की इकॉनमी। फिर ये अपना वेस्ट इंडीज़ में 3 इनिंग्स, 10 ओवर्स, 76 रन्स, 4 विकेट्स, 7.60 की इकॉनमी, 19 की एवरेज। अब रोहित शर्मा ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं 4 स्पिनर्स देकर जाता, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ज़्यादा लंबा नहीं जाते, CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग उसका 2023 का विकेट्स का स्टैट निकाले ना अगर, तो उसमें हमें नज़र आता है कि भाई साहब 2nd नंबर के ऊपर हाईएस्ट विकेट टेकर वो एक स्पिनर है, इमरान ताहिर। अच्छा, अब हम उससे नीचे आते हैं तो हमें ग्रीन नज़र आता है, उसकी 15 विकेट्स हैं, अगेन अ स्पिनर। इमाद वसीम नज़र आते हैं, 14 विकेट्स, अगेन अ स्पिनर। अच्छा, उसके बाद हमें रोस्टन चेज नज़र आते हैं, 11 विकेट्स, अगेन अ स्पिनर। उसके बाद हमें नारायण नज़र आते हैं 10 विकेट्स के साथ, अगेन स्पिनर। उसके बाद हमें अकील हुसैन नज़र आती है जिनकी 8 विकेट्स हैं, अगेन स्पिनर। तो स्पिनर्स का रोल कैरेबियन के अंदर ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट होगा। विकेट्स स्लगिश हैं, स्लो हैं, बड़े कोई ज़्यादा स्कोर्स कुछ खास ही वेन्यूज़ हैं जहाँ पर बन जाते हैं, उसके अलावा नहीं। प्रोविडेंस एक वेन्यू है, वहाँ पर आपको बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे, 226 जो कि CPL का सबसे बड़ा स्कोर था, यहीं पर बना था।
अच्छा, उसके अलावा फिर ब्रिज टाउन है, वहाँ पर बड़े स्कोर बन जाते हैं, 223, 220 CPL के 2 सेकंड और थर्ड बेस्ट मतलब हाईएस्ट टोटल्स ये भी वहीं पर बने हैं। अच्छा, फिर एक और इनका है बिसेट्रे, वहाँ पर भी बड़े टोटल बन जाते हैं। तो ये कुछ वेन्यूज़ हैं जहाँ पर आप कह लें कि बैटिंग थोड़ी सी ईजी होती है, लेकिन इसके अलावा कैरेबियन के जो बाकी है ना ग्राउंड्स और पिचेस वो स्लगिश हैं, टू पेस हो जाती हैं, मतलब बॉल पड़ता है फंसता है, ऑड बाउंस भी हो जाता है। ये अक्सर पटेल ये आपको वहाँ पर थोड़ा सा ऑड बाउंस लेता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, वहाँ पर मुझे ये लगता है कि वहाँ पर कुलदीप जो हैं वो काफ़ी डिफरेंस डाल सकते हैं। कुलदीप दो के मैं जडेजा को और चाहल को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन मेरी गट फीलिंग जो है ना वो मुझे ये कहती है कि शायद पटेल और कुलदीप ये ज़्यादा आपको ना डैमेज करते हुए नज़र आए टीम इंडिया की तरफ से। बट एट दी एंड मैं वही बात करूँगा कि भाई T20 क्रिकेट में ना कोई पता भी नहीं चलता, यू नेवर नो। अपने पांड्या जी हैं तो वो भी मीडियम पेसर टाइप, तो हो सकता है वो भी कामयाब हो जाएं, क्योंकि मीडियम पेसर्स की भी वहाँ पे गेम ठीक है। ये कटर कुटर मारने वाले जो है ना ये भी वेस्ट इंडीज़ में कामयाब रह जाते हैं। तो अब रोहित भाई अगर 4-5 स्पिनर्स लेकर जाना चाहते थे तो फिर कोई ना कोई वजह तो होगी, जितना उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है। बिला वजह में हम ये तो नहीं बात करेंगे ना कि नहीं मैं 4 स्पिनर्स लेके जाना चाहता था, उनके 4 कजन्स तो नहीं खेल रहे ना, कुछ सोच के 4 स्पिनर्स लेकर जाना चाहते होंगे। तो लेट्स सी, मज़ा आएगा इस बार वर्ल्ड T20 में, देखते हैं टीम इंडिया क्या करती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।